हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहूजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज। आज हमने एक नए सेक्शन का आगाज़ करना है जो कि है काज एंड अफेक्ट का सेक्शन। काज एंड अफेक्ट का सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस का स्टाइल कैसा होता है। याद रखिएगा, काज एंड अफेक्ट के क्वेश्चंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 and 2 आर गिवन। ये क्वेश्चन नहीं है, फिलहाल मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, सवाल का तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। यहाँ ये बात की जा रही है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उन पे नंबरिंग लगी होती है, नंबर 1 and नंबर 2। There may be cause and effect relationship between the two statements। एक बात इनमें यह हो सकती है कि जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में ऐसे रिलेटेड हों कि पहली स्टेटमेंट काज हो, दूसरा उसी का अफेक्ट हो। कोई वजह और वजह की वजह से पड़ने वाला असर। पॉसिबल है कि एक स्टेटमेंट जो है वो वजह के तौर पे बयान की गई हो और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो उसी वजह का कोई इम्पैक्ट हो, कोई असर हो, वो आपने आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो और क्या हो सकता है, दीज टू स्टेटमेंट्स मे बी द अफेक्ट ऑफ द सेम काज। हो सकता है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो किसी न किसी असर की तरफ, किसी न किसी इम्पैक्ट की तरफ, किसी न किसी अफेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हों और मे बी वो रिलेटेड हों सेम काज के साथ या फिर किसी इंडिपेंडेंट काज के साथ। आपको वो काज नहीं दिया गया होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको अफेक्ट बताया गया होगा। मे बी वो अफेक्ट किसी कॉमन काज का हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंट काज भी हो सकता है। कोई वजह पहली स्टेटमेंट की और हो सकती है और दूसरी स्टेटमेंट की कोई और वजह हो सकती है। दोनों किसी न किसी अलग काज के इम्पैक्ट या असर हो सकते हैं। या अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या हो सकता है, These statements may be independent causes without having any relationship। ऐसा भी हो सकता है कि अफेक्ट कोई भी ना हो, असर कोई भी ना हो, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट काजेज हों, किसी न किसी मसले की वजह बयान की गई हो। पहली जो स्टेटमेंट है वो किसी और मसले की वजह हो, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो किसी और मसले की वजह हो और उनका आपस में कोई ताल्लुक ना हो, ऐसा भी मुमकिन है। Read both the statements in each question and mark your answer as। आपके जो ऑप्शंस होंगे वो किस तरह से नजर आएंगे वो आप देख लीजिएगा। ऑप्शन ए हमेशा होगा इफ स्टेटमेंट 1 इज द काज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स अफेक्ट। हो सकता है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो काज हो, वजह हो, और स्टेटमेंट 2 उसी वजह का कोई इम्पैक्ट हो। या फिर ऑप्शन बी, इफ स्टेटमेंट 2 इज द काज एंड स्टेटमेंट 1 इज द अफेक्ट। हो सकता है कि जो दूसरी स्टेटमेंट है वो काज हो, वजह हो, और उसी कॉज का जो इम्पैक्ट है वो पहली स्टेटमेंट में दिया गया हो, अफेक्ट उसका, असर उसका पहली स्टेटमेंट में दिया जा सकता है। ऑप्शन सी, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट काजेस। हो सकता है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स में कोई अफेक्ट नहीं दिया गया, इंडिपेंडेंट काजेस दिए गए हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी कोई वजूहात दी गई हैं, मुख्तलिफ मसलों से रिलेटेड दी गई वजूहात। ऑप्शन डी हो सकता है इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर अफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस। हो सकता है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो अफेक्ट्स हों, असर हों। किसका असर हो ये आपको बताया ना गया हो, काजेज़ ना बताए गए हों, और वो इंडिपेंडेंट काजेज़ हो सकते हैं, मसाइल अलग हो सकते हैं, उनके अफेक्ट को आपको दिया गया होगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में। ऑप्शन ई हो सकता है इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर अफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काज। ऐसा मुमकिन है कि एक कॉमन काज है, उसका जो काज है वो तो नहीं बताया गया लेकिन जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं 1 और 2 वो उसी कॉमन काज से रिलेटेड अफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अब ये बातें आम तौर पे आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगी जब तक कि हम इसकी किसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। पहली स्टेटमेंट, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों से आपकी डोमेस्टिक मार्केट में, आपके अपने मुल्क में जो प्राइस है पेट्रोल और डीज़ल की, उसको चेंज नहीं किया गया।
ये डेफिनेटली हमारे मुल्क की बात नहीं हो रही है, ये किसी और मुल्क की बात हो रही होगी कि पिछले कुछ महीनों से डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो अनचेंज्ड हैं, उनमें कोई भी रेट्स की फ्लक्चुएशन नहीं आई। दूसरी स्टेटमेंट है द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। ऑयल प्राइसेस जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हैं वो ऊपर चली गई हैं, उनकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है। अब ये दोनों के दोनों हैं अफेक्ट्स, ये काज नहीं हो सकते। पेट्रोल की कीमतों का अपनी एक प्राइस पे मेंटेन रहना ये किसी ना किसी तरह का इम्पैक्ट है, अफेक्ट है, ये काज नहीं हो सकता। इसकी वजह कोई ना कोई पीछे और होगी। गवर्नमेंट ने रेट्स क्यों नहीं बढ़ाए, इसकी कोई ना कोई वजह होगी, तो ये अपने तौर पे अफेक्ट है। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो भी अफेक्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस का ऊपर जाना लाजमी बात है, कोई ना कोई इसकी वजह होगी, वो वजह तो यहाँ बयान नहीं की गई, सीधा सीधा अफेक्ट बताया गया है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, तो अफेक्ट आपको बता दिया गया, काज दोनों के नहीं बताए गए। अच्छा जी, अब काजेस तो नहीं है, ये तो दोनों के दोनों अफेक्ट्स हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात की तरफ आते हैं, क्या ये अफेक्ट्स एक ही काज से रिलेटेड है? क्या इनकी वजह एक ही है या फिर वजह इंडिपेंडेंट है, मुख्तलिफ वजूहात हैं? देखें, जब आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट की, तो डोमेस्टिक मार्केट का मतलब है आपकी अपनी कंट्री। आपकी कंट्री में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसको तय करने का फ़ैसला भी आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ही करेगी, वो बाहर के ममालिक नहीं कर सकते। तो जो वजह है कहीं ना कहीं आपके अपने मुल्क में है। इसी तरीके से अगर इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसकी वजह इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है, उसका आपके मुल्क के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पर जो काजेज़ हैं वो दोनों स्टेटमेंट्स के इंडिपेंडेंट हैं, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो वजूहात अलग अलग हो गई। क्यों गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कांस्टेंट रखा हुआ है, उसकी कोई ना कोई वजह होगी। इंटरनेशनल मार्केट में कोई जो कीमतें हैं ऑयल की वो बढ़ गई हैं, क्यों बढ़ी हैं, उसकी कोई ना कोई वजह होगी। तो वजूहात जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और ये इंडिपेंडेंट वजूहात के अफेक्ट्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में वजह कोई और, अफेक्ट उसका दिया गया है। दूसरी स्टेटमेंट में वजह कोई और है, उसका अफेक्ट दिया गया है। तो ये इंडिपेंडेंट काजेस के अफेक्ट्स को बयान किया गया है। गौर कीजिएगा, पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 इज़ द काज एंड 2 इज़ द अफेक्ट। नहीं जनाब, स्टेटमेंट 1 में काज नहीं दिया गया, अफेक्ट ही दिया गया है। दूसरी स्टेटमेंट 2 इज़ द काज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द अफेक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं अफेक्ट हैं, काजेस नहीं हैं। ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द इंडिपेंडेंट काजेज। नहीं जनाब, ये काजेज है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा इम्पैक्ट या सीधा सीधा कोई न्यूज़ आपको दी जा रही है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कांस्टेंट है पिछले कुछ महीनों से डोमेस्टिक मार्केट में, और इंटरनेशनल मार्केट में इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। तो ये इम्पैक्ट्स या अफेक्ट्स दिए गए हैं। डी ऑप्शन चेक कीजिएगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर अफेक्ट्स। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट्स अफेक्ट्स हैं। ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज, बिल्कुल सही। डोमेस्टिक मार्केट का इंटरनेशनल मार्केट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे एक रिलेशनशिप होता ज़रूर है, आमतौर पे इंटरनेशनल मार्केट का असर पड़ता ज़रूर है डोमेस्टिक मार्केट पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में बढ़नी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें बढ़ी नहीं है, तो इसका मतलब इनके काजेज़ जो हैं वो सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये दोनों अफेक्ट्स हैं और इंडिपेंडेंट काजेस के अफेक्ट्स हैं। ऑप्शन ई, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर अफेक्ट्स, ये बात तो यहाँ तक तो ठीक है कि दोनों के दोनों अफेक्ट्स हैं। ऑफ सम कॉमन काज, ये गलत है। कॉमन काज नहीं हो सकता। डोमेस्टिक मार्केट का अपना काज है, उसमें कीमतें जो हैं वो कांस्टेंट रखी गई हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये अलग अलग काजेस हैं, कॉमन काज नहीं हो सकता। तो हमारे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा।